पहलवानों का धरना प्रदर्शन 10वें दिन में दाखिल हो गया है। लगातार धरना प्रदर्शन चल रहा है, लेकिन रात जिस तरह की स्थिति वहां पर पैदा हुई, जिस तरह से पुलिस ने इनको हटाने की कोशिश की, पहलवानों के साथ बदतमीजी की, मार पिटाई की, पहलवान रोते हुए नजर आए, उसको लेकर सोशल मीडिया में कोहराम मचा हुआ है। और अब इस तरह की खबरें आ रही हैं कि किसान पूरे देश से अब यहाँ पर पहुँचने की न सिर्फ योजना बना रहे हैं, बल्कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश और हरियाणा के कुछ इलाकों से किसान अपने ट्रैक्टर लेकर के दिल्ली के लिए निकल चले हैं, जिनकी बैरिकेडिंग की जा रही है। तमाम बॉर्डर्स को सील कर दिया गया है। पुलिस तमाम किसानों को बॉर्डर्स पर ही रोक रही है, उनको यहाँ तक आने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। इसी दरमियान सवाल खड़े हो रहे हैं, जो शॉट्स आए हैं रोते बिलखते पहलवानों के, उन पहलवानों के जो लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और देश के गृह मंत्री अमित शाह में विश्वास जताते रहे हैं, उनसे मुलाकात करने के बाद उनमें न सिर्फ विश्वास जताया है, बल्कि उनको देश का भविष्य कहा गया है अपनी मुलाकातों के बाद। आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं, 2 स्क्रीनशॉट्स हैं। एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने के बाद गीता फोगाट ट्वीट करती हैं कि आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी को फिर से एक बार प्रधानमंत्री बनने पर वह सभी मंत्रिमंडल के सदस्यों को हार्दिक बधाई। आगे लिखती हैं, आपके कुशल मार्गदर्शन में देश नए भारत की एक नई पटकथा लिखने की तैयार है। क्या पटकथा लिखी गई है वो आज आप देख लीजिए। तमाम लोग 10 दिन से लगातार धरने पर बैठे हैं। पॉस्को एक्ट लगने के बावजूद बृजभूषण शरण पर, जो अध्यक्ष हैं कुश्ती संघ के और अयोध्या से 6 बार विधायक भी रहे हैं, उनको गिरफ्तार करने की हिम्मत, या फिर यह कहा जाए कि उनको गिरफ्तार करने का ऑर्डर अमित शाह के जरिए इनको नहीं दिया जा रहा है। दूसरा ट्वीट मैं आपको दिखाना चाहूंगा, अमित शाह से मुलाकात की बजरंग पूनिया ने। बजरंग पूनिया लगातार सुर्खियों में बना हुआ है रात से। आपने उसको देखा किस तरह से वो रोता बिलखता पुलिस के सामने नजर आ रहा है, पुलिस से तकरार करता हुआ नजर आ रहा है। उस पुलिस के साथ जिस पुलिस का मुखिया अमित शाह, देश के गृह मंत्री हैं, अमित शाह से मुलाकात करने के बाद 1 अक्टूबर 2022 का है, ज़्यादा पुराना नहीं है, तकरीबन 7 महीने पुराना है ये ट्वीट। देश के यशस्वी गृह मंत्री श्री अमित शाह जी से मुलाकात की, खेलों के बारे में चर्चा की, बहुत अच्छा लगा। आपका आशीर्वाद सदैव मिलता रहे, उनके द्वारा दिया गया मार्गदर्शन सदैव देश के लिए बेहतर करने की प्रेरणा देता है। जय हिंद, जय भारत। आशीर्वाद इनको रात पुलिस ने खूब दिया है, और आपने देखा किस तरह से एक तमाम खिलाड़ी कैमरों के सामने रोते हुए नजर आए। फोगाट के भाई को चोट तक आई है, इसका मेडिकल कराने की बात कही गई है। अब आइए मैं आपको ले चलता हूं, 2 तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये भारत की 2 तस्वीरें हैं। आज एक तस्वीर आप देख रहे हैं जो रात की है। ये महिला पहलवान जुल्म की दुहाई दे रही हैं। ये वही पहलवान है, दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं कि जब जामिया के छात्रों पर पुलिस डंडे बरसा रही थी, महिला छात्रों के ऊपर जब पुलिस डंडे बरसा रही थी, नौजवानों के ऊपर जब पुलिस डंडे बरसा रही थी सीए एनआरसी के प्रोटेस्ट के दौरान, तो इन्होंने अपने ट्विटर हैंडल से जिस तरह की नफरत फैलाई थी मुसलमानों के खिलाफ, वो भी आप दूसरी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। और उसमें जिस तरह से लिखा गया था, जब लाठियां बरसाई जा रही थी जामिया के छात्रों के ऊपर, कि दिल्ली पुलिस तुम लठ बजाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। अब आइए मैं आपको सुनाता हूं इसी पहलवान की, जिसका ट्वीट आपने देखा कि पुलिस ने हमें लठ मारे हैं। एक पुलिस वाला दारू पी रहा है, एक पुलिस वाला ड्रिंक किया है पुलिस वाले ने, और हमारी लड़कियों को गाली दी है, हमारी सभी लड़कियों को गाली दी है, बाल पकड़े हमारे।
रुक जाओ। अरे रुक जा, इसका नाम सुने ओए, दारू पी के लड़कियों को गाली देने हैं हमारे बारिश से। आप ये देखिए, हाँ भाई, मारे ना लठ मारे पुलिस वाला ने, गलती से आ जाओ आप सारे, हमारे भाई चुप रहो भाई, सारे लोग चुपचाप बैठ जाओ, एक जगह बैठ जाओ बस। यहाँ बैठ जाओ भाई, यहाँ बैठ जाओ। आप हमें लिखित में दीजिए, खाली खड़का बैठ दिया सुनता। ये मैं बोल रहा हूँ, इनका रिकॉर्ड कर लीजिए। आप नहीं, ना कानून मंत्री हो, ना चुप्पी हो, आराम से नहीं, ये हमारे ओलंपिक मेडलिस्टों की हालत है, ये पुलिस ने कर रखी है, ये पुलिस वाले हैं, ये ओलंपिक मेडलिस्टों की हालत है। ब्रजभूषण तो इतने कांड कर रहा है, वो घर में जैसे सो रहा है बेड पे। हम एक वो तख्ते के वो जो काट के पड़ रहे हैं, जो भी बन रहे हम लेके आ रहे सोने के लिए, उसमें भी इनको वक्त सो जाओ मर जाओ, मारना ही है तो वैसे ही मार दो, मारने के लिए तैयार है। इतनी इज्जत गिराओगे क्या? हम अपनी मान सम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं, इसी दिन देखने के लिए मेडल लेके आ रहे हैं। तो मैं चाहूंगी कि देश का कोई खिलाड़ी मेडल ही ना लेके आए कभी। इतनी दूरदर्शी कर रखी है हमारे यहाँ पे। तो जाहिर सी बात है, ये दो तस्वीरें आपने देखी और कई वीडियो देखे जिसमें ये रोते बिलखते ये पहलवान नज़र आ रहे हैं। दिल्ली पुलिस जिस तरह से इनको परेशान कर रही है, इनको मारने की कोशिश कर रही है। तो इस पर सोशल मीडिया में मशहूर शेर है राहत इंदौरी साहब का, जो बार बार गुनगुनाया जा रहा है। लोग पुराने ट्वीट इनके निकाल के इन खिलाड़ियों की बात कर रहे हैं, सवाल कर रहे हैं, और उस शेर को भी ट्विटर पर डाला जा रहा है जो इस तरह से है कि लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहाँ सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। अब हकीकत तब होगा कि कुछ ट्वीट मैं आपको दिखाना चाहूँगा उस वक्त के, जब इस वक्त के, उसके साथ ही कोरोना काल के, और कुछ और भी ट्वीट हैं जो मुख्तलिफ इशूज़ पर बबीता के ज़रिए किए गए हैं। अभी आपने बबीता का रोते बिलखते फ़ोटो भी देखा, वीडियो भी देखा, और जिस तरह से वो आरोप लगा रही है पुलिस के ऊपर वो भी आपने देखा। भारत में सभी मस्जिदों का सर्वे होना चाहिए, हैशटैग ज्ञानवापी मंदिर, हैशटैग बाबा मिल गए, हैशटैग ज्ञानवापी सर्वे। दूसरा ट्वीट है, कोरोना वायरल भारत की दूसरी ना कि सबसे बड़ी समस्या है, जाहिल जमाती अभी भी पहले नंबर पर बने हुए हैं, हैशटैग जाहिल जमाती। एक खबर थी, अखबार की कटिंग है जो आप अपने टीवी स्क्रीन पर ये देख रहे हैं। जब प्रोटेस्ट चल रहा था किसानों का, तो हेडिंग बनी थी, भरी आंखों से दंगल गल, बबीता ने कहा आंदोलन करने वाले किसान नहीं विपक्ष और फेसबुकिया हैं। सुना आपने, ये 3-4 इनके ट्वीट हैं जो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, जिसमें इन्होंने ना किसानों को छोड़ा, ना मुसलमानों को छोड़ा, ना जमातियों को छोड़ा। तमाम इश्यूज़ पर ये भारतीय जनता पार्टी के साथ नज़र आई। और उसके अलावा मैंने आपको प्रधानमंत्री के साथ इनके ट्वीट, देश के गृह मंत्री के साथ इनके ट्वीट, तो अब क्यों परेशान हो रही हैं? उस गृह मंत्री जिसकी तारीफ पूनिया कर रहा है, उसी के अंडर में आती है ये दिल्ली पुलिस। और जाहिर सी बात है, देश का एक बड़ा इशू है ये। इस तरह से अचानक पुलिस नहीं पहुंची होगी जब तक के ऊपर से ऑर्डर ना मिले हों, जब तक के ऊपर से उनको ये ना कहा गया हो कि जाकर के इस तरह से करना है। और रात के बाद जिस तरह के हालात अब वहां पर बदले हैं, किसी को भी धरना स्थल तक नहीं जाने दिया जा रहा है जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, और ना ही किसी जर्नलिस्ट को, किसी पत्रकार को वहां जाने दिया जा रहा है। रात कई जर्नलिस्ट को हिरासत में लिया गया,
साक्षी जोशी भी वहां पर रोती बिलखती नजर आईं। उनके भी कपड़े पुलिस ने फाड़ दिए, बाकायदा वीडियो बनाया, हिरासत में लिया गया। कई घंटे हिरासत में रखने के बाद उनको छोड़ा गया। इसी तरह और कई पत्रकारों के साथ किया गया है। इस मौके पर कुरान ने जो कहा है वो भी सोशल मीडिया पर शेयर किया जा रहा है। कुरान ने कहा कि तिलका अय्याम नुदाविलुहा लिन्नास, और ये वो दिन हैं जिनको हम लोगों के दरमियान बदल देते हैं। इस आयत को भी इन हालात में जो है वो कोट किया जा रहा है। उसके अलावा आइए मैं आपको कुछ शॉर्ट्स और दिखाना चाहूँगा, कुछ वीडियो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। इन पहलवानों के अलावा जो लोग वहाँ पर जाकर के इनके साथ अपनी सहानुभूति दिखाना चाहते हैं, इनके साथ इनके दर्द में, इनके दुख में शामिल होना चाहते हैं, उनको भी किस तरह से पुलिस ने रात जलील किया। दिल्ली महिला आयोग की जो अध्यक्ष है स्वाति मालीवाल, वो भी वहाँ पर पहुँची थी, लेकिन उनके साथ जिस तरह से बदसलूकी की गई। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष एक संवैधानिक पद है, पुलिस को निर्देश दे सकती है किसी भी आला अधिकारी को, एसपी, डीसीपी को, उसके अलावा कमिश्नर तक को नोटिस देकर के अपने ऑफिस में तलब कर सकती है। किसी भी मामले में एक संवैधानिक पद है, उसकी एक वैल्यू होती है। लेकिन जब वो मिलना जाना चाहती थी तो उनको किस तरह से हाथ पैरों पकड़ करके पुलिस उठा करके ले गई, गाड़ी में ठूंसा और उसके बाद उनको हिरासत में ले लिया गया। The issue. Now we have an anticipation that the peace will be broken up. आ जाइए. So peace will आ जाइए. Madam, please don't touch me. आ जाइए. हाथ मत लगाइए ना, ये अपनी ड्यूटी करिए, आप अपनी ड्यूटी करिए। Don't touch me. Don't touch me. Please do not touch me. साइड होइए, प्लीज। नो, यू कैन नॉट बी। मैडम, How dare you? मैम प्लीज What do you कम। mean by? नो 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 नो, आ जाइए. आप मिसबिहेव नहीं कर सकते हमारे स्टाफ के What साथ। is this behavior? आप जाइए मैडम, उधर से पीछे लाइए ना, गमले बन के खड़ी हुई है, यहाँ उठा के चलिए आराम से मैडम, हाथ पकड़ो। मैम बैठ जाइए मैम. आराम से मैडम, आराम से लग जाएगी मैम, प्लीज प्लीज। दिस इज कम्प्लीटली रॉन्ग. आप अंदर बैठिए. आई एम नॉट. एक हाथ में उधर। What the hell is happening? Please cooperate, ma'am. अरे ये क्या गुंडा करती? उनको भी पकड़िए, चलिए मैम प्लीज। क्या कमाल कर रहे हैं, उधर चलिए। हाथ मत लाओ यार। मैडम, यू कैन नॉट अब्यूज मैम, यू कैन नॉट अब्यूज। चलो अंदर घुसो भाई। आपको किसने यार कमाल कर रहे हैं, क्या कमाल कर रहे हो, उधर चलिए उधर। ऐसे थोड़ी ना होता है यार। दूसरा वीडियो मैं आपको दिखाना चाहूंगा। कांग्रेस के नेता दीपेंद्र हुड्डा भी मिलने जाना चाहते थे, लेकिन उनको भी नहीं जाने दिया गया। उन्होंने भी वहां खड़े होकर के पुलिस से काफ़ी बहस की और उसके बाद जब पुलिस ने नहीं जाने दिया तो वो वहां से चले गए। पड़ेगा ये यहाँ पर मेंशन किया गया है कि मजबूरन डिटेन करना पड़ेगा। देखिए आगे कुछ कह रहे हैं। आपका और हमारा पहला वो नहीं है। आप हमें जानते हैं, मैं आपको जानता हूँ। केवल और केवल 5 मिनट के लिए अकेला आदमी, मैं अकेला जाऊंगा, मैं अकेला जाऊंगा। मेरे साथ मेरा पीएसओ सिक्योरिटी भी नहीं जा रही। मैं आपकी बात समझ गया। अकेला आदमी अपनी बेटियों से जाकर उनको हौसला देके उनका हालचाल पूछकर और एक बार फिर सबसे शांति प्रिय रहने की अपील करके मैं वापस आऊंगा। एक आदमी जाऊंगा, मैं दूसरा आदमी नहीं कह रहा। आप एक आदमी को कैसे कौन सी धारा के तहत रोक सकते हैं? आप एक आदमी को नहीं, आप एक आदमी को कैसे रोक सकते हैं? आप एक आदमी को कैसे रोक? अरे आप अकेले नहीं, प्लीज आप जबरदस्ती कर रहे हो। जबरदस्ती कर रहा हूँ यार, मैं थोड़ी बोल रहा हूँ, मैं जबरदस्ती नहीं कर रहा। मैं जबरदस्ती बताना सही। मैंने स्पष्ट रूप से कहा, स्पष्ट रूप से सबको कहा, मैं केवल एक आदमी जाना चाहता था। अपनी बेटियों का हालचाल पूछ के उनको हौसला देकर और सबसे शांति प्रिय रूप से रहने की अपील करके मैं आना चाहता था। मैंने केवल 5 मिनट का समय मांगा है कि मैं एक अकेला, इन्होंने कहा धारा 144 है, बिल्कुल मैं सम्मान करता हूँ, मैं संवैधानिक पद पे, मैं एक सांसद हूँ देश का। मैंने कहा कि मैं अपनी सिक्योरिटी भी छोड़ के चला जाऊंगा, मैं अकेला आदमी जाऊंगा। अंदर से फोन आया था, अंदर से सब जो अंदर हुआ है वो तो सब दिख रहा है।
फोन क्या मीडिया पे सारे देश बच्ची अपील कर रही है अंदर से। सोशल मीडिया पे दिख रहा है। हमें फोन की जरूरत नहीं है। ये जो हुआ है ये अच्छा नहीं हुआ है। जब रक्षक भक्षक बन जाएं तो किससे हम न्याय की उम्मीद रखें? भी नहीं जा सकता। तो ये थे पूरे हालात जिनको लेकर के सोशल मीडिया में चर्चा का विषय बना हुआ है, लोग सवाल कर रहे हैं। लेकिन आखिर में एक बात मैं कहना चाहूंगा, यौन शोषण के जो आरोप हैं इन महिला खिलाड़ियों के, इस पर संविधान के अकॉर्डिंग दिल्ली पुलिस को कार्रवाई करने में क्या आपत्ति है, क्या परेशानी है? पॉस्को एक्ट में मामला दर्ज किया है और उसके तहत संविधान के हिसाब से तुरंत गिरफ्तार किया जाना चाहिए था। जांच की क्या वजह है? जांच जाहिर सी बात है, कौन जांच करेगा? 6 बार का सांसद, बीजेपी का चहेता, बाबरी मस्जिद विध्वंस में सबसे आगे रहने वाला, 30 जो आरोपी थे उनमें से एक जिसको बाद में बरी कर दिया गया 2020 में। तो ये तमाम चीज़ें हैं, पूरा बैकग्राउंड है उसका, क्रिमिनल बैकग्राउंड, दाऊद से रिश्ते, ये तमाम चीज़ें हैं। लेकिन इन सब बातें होने के बावजूद प्रधानमंत्री उसको पूरी तरह से बचा रहे हैं, गृह मंत्री उसको पूरी तरह से बचा रहे हैं, तभी तो उस पर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। आज तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि आप न आए थे हमारे पास एफआईआर दर्ज करने की एप्लीकेशन लेकर के, हमने उसका डायरेक्शन दे दिया, अब गिरफ्तारी के लिए आपको निचली अदालत या हाई कोर्ट जाना पड़ेगा, हम उसमें कोई डायरेक्शन नहीं देंगे। तो अब ये देखने वाली बात होगी कि इस पूरे मामले में आगे किस तरह से दिल्ली पुलिस इस को लिखती है। क्या गिरफ्तार किए जाएंगे ब्रजभूषण शरण, या फिर ऐसे ही सत्ता की उनके ऊपर पूरी तरह से हाथ रहेगा, उनको शरण मिलती रहेगी और वो गिरफ्तारी से बच जाएंगे। शुक्रिया आपका हमारी कोशिश कैसे लगी जरूर बताएं। हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसके साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं पेज को लाइक करें, उसके साथ ही फॉलो भी करें। धन्यवाद।